जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अम्बेडकर चौक जम्मू में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हुए एकत्र। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई अर्पित। जम्मू में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा अग्निशमन सेवा दिवस समारोह का किया गया आयोजन। एडिशनल DGP आलोक कुमार मुख्य तौर से रहे उपस्थित। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट RSपुरा द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर एक रैली का किया गया आयोजन। फूलमाला अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। बारामूला में आज दूसरे दिन भी सिख समुदाय द्वारा बैसाखी के पर्व को धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी किया गया आयोजन। SDM गुरेज ने दी जानकारी, कहा भारी बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपुरा और डावर दुलेल की सड़कें कुछ समय तक रहेगी बंद। अब समाचार विस्तार से। अम्बेडकर चौक जम्मू में आज भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर एकत्र होकर इस शुभ दिन को मनाया गया। इस दौरान सांसद जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव डॉक्टर देवेंद्र बनियाल तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए उनके नेक कार्यों को याद किया और उनकी प्रतिमा पर हार व पुष्पांजलि अर्पित की तथा देशवासियों से उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता। आज उनका 134वां जन्म जयंती है और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और इस जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे प्रत्याशी हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आज बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु MP साहब, हमारी यहाँ की अध्यक्षा प्रिया सेठी जी, हमारी अध्यक्षा रेखा जी और सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और आज़ादी मिलने से बाद से लेकर आज तक जो भारत एक तरक्की की राह पर चल रहा है, ये इस संविधान का ही दिया हुआ है कि संविधान ने आज भारत को, जो मोदी जी का सपना है कि इसको विश्व गुरु बनाना है, सही मायने में जो संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब को सही मायने में जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए था वो उनके द्वारा दिया गया और आज भारत कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। संविधान के निर्माता और हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, ऐसे संकल्प जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही सबसे बड़ा रोल जो था वो संविधान कमेटी में था। उन्हीं के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि सबको बराबरी का हक जो है वो मिले। आज देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पर मालार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है और उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प जो है वो लिया जा रहा है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा जम्मू में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आलोक कुमार, अतिरिक्त DGP ने बताया कि इस दिन को 1984 में हुई एक आग की घटना के बाद से जागरूकता हेतु पूरे देश में 14 अप्रैल को मनाया जाता है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़कर आपातकालीन स्थिति से अवगत करवाया जाता है ताकि लोग ऐसी स्थिति में अपनी जान तथा संपत्ति को नुकसान होने से बचा सके।
ये फायर सर्विस वीक आज का दिन 14 अप्रैल को हम पूरे देश में मनाया जाता है और भारत सरकार के पॉलिसी के तहत 1944 की घटना के बाद जो हमने बताया अभी ब्रीफिंग में कि मुंबई के डॉक पर बंदरगाह पर जो ब्लास्ट हुआ था, आग की घटना घटी थी, उसके बाद से भारत सरकार ने इसको 1965 के बाद से फायर अवेयरनेस वीक के तौर पर कंटिन्यूअस देश में आदेश जारी करके इसको मनवाया जाता है और एक वीक का कार्यक्रम रहता है इसमें, जो आज से चलकर 20 अप्रैल तक चलेगा। तरह तरह की इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि लोगों के साथ जुड़ा जा सके और लोग भी फायर सर्विस के माइट को, उसके कार्य को समझ सकें और अवेयरनेस को जान करके, सीख करके अपने परिजनों के, अपने जो भी वैल्यूबल्स हैं संपत्ति की रक्षा कर सकें और सहयोग दे सकें। अभी तक हमने ये फायर सर्विस जो हमारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस JNK UT का है, पिछले अगस्त 2022 से करीब 1.5 सालों से हम लगातार फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। 4000 से ज़्यादा, 4400 के करीब हमने फायर अवेयरनेस का प्रोग्राम डिफरेंट। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट RSपुरा द्वारा आज संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती के उपलक्ष्य पर RSपुरा में एक रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल के पास जाकर संपन्न हुई, जहां पर ट्रस्ट के सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री गुरु रविदास ट्रस्ट RSपुरा के प्रधान श्यामलाल कुंडल की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। जो बाबा साहब का जन्मदिन है, हम RSपुरा के जो मंदिर की कमेटी है वो RSपुरा के जो बाबा साहब की मूर्ति पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम सभी वर्ग के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। बाबा साहब ने हमारी शेड्यूल कास्टों के लिए नहीं किया, उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए किया। क्या बहनों हैं, भाइयों के, गरीबों के। RSपुरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। ये वो महान हस्ती हुए हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया। इन्हीं की बदौलत हम आज जो कुछ भी है आज इनकी बदौलत है। तो इन्होंने समानता, भाईचारा, प्रेम भाव सभी समाज में यही शिक्षा दी कि सभी वर्ग जो भी हैं सभी प्यार से रहें, भाईचारा मेंटेन करें और सभी को समानता का हक मिले। इन्होंने खासकर शिक्षा पे जोर दिया कि हर समाज का बच्चा जो शिक्षित होना चाहिए, कि शिक्षा ही एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको अपने आप ही अकल आती है और आप किसी को क्वेश्चन पूछने के लायक बनते हैं। तो इन्होंने सभी को समानता दी, रिजर्वेशन दी, गरीब तबकों को रिजर्वेशन दी जिससे कि गरीब तबके आगे तरक्की कर सके। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है या देखने में आया है कि कुछ शरारती तत्व इस रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से उनको भी चेताना चाहते हैं कि गरीब वर्गों को बराबर का हक देने में कोई आपकी वो आसानबंदी नहीं है। सिंहपोरा कला बारामूला में आज दूसरे दिन भी सिख समुदाय द्वारा बैसाखी के पर्व को बड़े ही धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया और नेत्र व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच व इलाज किया गया और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया और साथ ही शुभ दिन की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप जी सब जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन आए हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि हमेशा ही हमारा साथ देते हैं और ऐसे ओकेजन पे हाईलाइट करते हैं। आज
सबसे पहले मैं सारे ही सिख जगत को विसाखी खालसा साजना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ खालसा पंथ 1699 में तैयार किया, अमृत का बाटा तैयार किया और जब लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, साखी के दिन आते थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई मुझे एक सिख की सिर की ज़रूरत है। तो सब वहाँ जो बुज़दिल थे वो भागने लगे कि भाई आज ये गुरु हमें काटने लगा, लेकिन अंदर की बात वो जानते नहीं। तो एक खड़ा हुआ पहले दया सिंह। बांदीपुरा में तुलेल घाटी सहित गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में इस महीने के मध्य में भारी बर्फबारी का ताजा दौर जारी है। इस समय क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कल एक आदेश में एसडीएम गुरेज ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि बारिश और बर्फबारी के देखते हुए एहतियात के तौर पर गुरेज बांदीपुरा और डावर तुलेल की सड़कें मौसमी सुधार होने तक बंद रहेंगी। इस बीच किलशाई और तुलेल घाटी समेत गुरेज घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर में अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया, जिन्होंने बड़ी भीषण परिस्थितियों में आपात स्थिति में भाग लिया और आग से लड़ते हुए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया। इस संबंध में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय बटमालू श्रीनगर द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं कश्मीर रेंज श्रीनगर बशीर अहमद शाह ने की। इस दौरान विभाग द्वारा शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और बहादुर अग्निशमन सेनानियों के सम्मान में शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरी कंट्री में हम आज फायर सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन पे हम उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट मुंबई डॉक में हुआ था 14 अप्रैल 1944 को। तो उसमें जो है वो शिप में आग लगी थी और उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे, जिनके चलते वहाँ पे बहुत बड़े धमाके हुए और उन धमाकों के भीतर हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की। लेकिन एक्सप्लोजन्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान उनकी जानें चली गई और जो काफ़ी सारे अफराद हैं, सिविलियंस हैं, फायर फाइटर्स हैं, तो वो इंजर्ड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन को बाद में मुंबई डॉक एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आज का दिन जो है ये फायर सर्विस डे है और जो SFAC है उसने फिर इस डे को एक्सटेंड करके इसको नेशनल फायर सर्विस वीक में एक तब्दील किया, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अब एक दिन नहीं चलती, वो पूरा एक हफ्ता चलती है। तो हमारा एक पूरा स्केड्यूल होता है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जो हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर है। तो उनकी डायरेक्शंस पे जो आज से ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। आज जैसे हमारी कमेमोरेशन परेड्स थी, अभी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग या रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा, कल हमारे मेडिकल कैंप्स है जहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप होगा, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं। उसके बाद फ्लैग मार्च ऑफ व्हीकल्स हमने प्लान किया हुआ है, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सुंबल क्षेत्र के त्रिगाम गांव में कल देर रात आग लगने की एक घटना सामने आई है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र के निवासी गुलाम हसन तेली के दामाद अब्दुल रहीम भट्ट के 2 मंजिला घर में कल देर रात आग लग गई और भीषण आग के कारण 2 मंजिला आवासीय घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को भेजा गया और त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचा लिया गया। गनीमत रही कि किसी की जान जाने या अन्य घायल होने की सूचना नहीं है तथा पुलिस द्वारा आग लगने का पता लगाया जा रहा है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
पीडीपी द्वारा मीरहमा कुलगाम में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रवक्ता मोहम्मद अमीन डार, इतिजा मुफ्ती और अन्य वरिष्ठ नेता मुख्य तौर से उपस्थित रहे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस दौरान इतिजा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और 7 मई को होने वाले चुनाव में पीडीपी उम्मीदवार को सफल बनाने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भी इस बैठक में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को सुना गया। ये जरूरी है आप ऐसे नुमाइंदे को चूज करें जो आपकी बात पार्लियामेंट में रखे। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में 7-8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। जो उम्मीदवार को चुना उनने आपकी बात रखी पार्लियामेंट में कि नहीं। 2019 के बाद जो भी चल रहा है पार्लियामेंट में आपको चाहिए अपनी ना सरकार है ना अपने नुमाइंदे हैं। इसलिए प्लीज अपना वोट सोच समझ के दें। और आप यहाँ आए, बहुत बारिश भी हो रही है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी। मुश्किल कैसा है रिस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं। मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग यहाँ लोगों को बहुत दर्द है। वो एक आज़ाब शिकस्त से गुजर रहे हैं 2019 से, और वो अपनी बात जाहिर कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2019 से आप देख रहे हैं मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। तो मुझे लगता है इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का। कुछ मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, जैसे बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ रहा है जिसमें 370 या I have nothing to say on BJP. Why should I comment on their manifesto? वो उनने बनाया, आप उनसे पूछिए। तो कोई खास मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि लोग काफी डिप्राइव्ड हैं। जी, मेरा मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम से यही होगा कि अगले 5 साल हमारे लिए क्रूशियल है। हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ दांव पे है। इसलिए खुदा ना खासा अपना वोट उस बंदे को मत दीजिए जो आपकी बात नहीं रखे। उसी बंदे को चूज करे जो बेबाकी से आपके इश्यूज को हाईलाइट करे। जम्मू कश्मीर का इश्यू ना सड़कों के बारे में है ना ड्रेन्स के बारे में, ये हमारी आइडेंटिटी के बारे में है, हमारी शनाख्त, हमारे फ्यूचर के बारे में है। इसलिए आपका वोट कीमती है। योर वॉइस मैटर्स, योर वोट मैटर्स। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन ने कहा कि पीएजीडी को बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था, परंतु कुछ अन्य पार्टियां अपने लाभ के लिए पीएजीडी को भूल गए हैं। क्या हमने इसका सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर लिया, बाकी जो पीएजीडी एक बड़े काज के लिए बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं इसको बोल दूं कि जो एनसी और पीडीपी ने एक बड़े काज को छोड़ दिया और अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए अलग हो गए। इसलिए हमने ये सोचा कि जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, मेन लोग तो हम ही लोग हैं पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में, जो मुजफ्फर शाह साहब, मैं हूँ, अब ये भी आ गए थे, इन्होंने भी ये भी सुप्रीम कोर्ट में रहे हमारे साथ, शबाना शाही साहब। तो हमारा मकसद है, इसीलिए हमने इसका जो टाइटल है उसको पीपल्स अलायंस फॉर गोकाट गिलक्लेशन के बदले हमने आप जो नया जो दे दिया वो दिया पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू के लोग भी जो जम्मू के हैं, जो शिया फेडरेशन है, स्टेट मिशन हुड है, जो है पीस अलायंस है, या और जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू बेस्ड। वहीं शहबान एशाई ने भी अन्य पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा किया। देखिए, पीएजीडी का जो नॉमेनक्लेचर है उसका नाम हमने इसलिए बदला है क्योंकि दो जो सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी है, एनसी फारूक अब्दुल्ला एंड पीडीपी हैव चोजन टू रिमेन अवे फ्रॉम दिस स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल है ये कश्मीर के तशक्कुस के लिए 370 जो था वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से निकली। जो इलाहाक महाराजा ने किया, जो आर्जी इलाक हुआ, जो शराइत थी, उनको अमली जामा पहनाया गया 370 की शक्ल में। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो उमर साहब की पार्टी हो, महबूबा जी की पार्टी हो, उनको आज पार्लियामेंट इलेक्शन ज़्यादा प्यारा है कश्मीरियों की तशक्कुस से। इसीलिए हमने शाह साहब को भी बारहा ये मशवरा दिया कि आप इसका कैनवस वसी करिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे आपके लोग हैं। जम्मू में आपका यूनाइटेड पीस अलायंस है, आईडी खजूरिया साहब की जमात है, मिशन स्टेटहुड है। इस तरह कश्मीर के जो बड़ी नौजवान क़यादत है वो चाहती है कि वो हाथ मजबूत करे ऐसी लीडरशिप की जो कल को हमें धोखा नहीं दे। आपने देखा कि हमने शाह साहब को बारहा ये बात कही कि फारूक साहब और
महबूबा जी जो पहले भी आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ अलायंस में रह चुके हैं, उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और वही बात सही साबित हुई। पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आज गांव कोटली शाहदुल्ला में एक कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सरपंच बीडी गोरखा, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद शर्मा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा बनाए गए संविधान को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। आज भारत रत्न बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती जो हर साल 14 अप्रैल को बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे देश में और पूरे विदेश में मनाई जाती है। आज हमने 14 अप्रैल को ये प्रोग्राम कोटली शाहदुल्ला मेन रोड पे रखा था। बाबा साहब वो शख्सियत थी, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए दे दी और समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किया। ग्राउंड के नेता थे, पॉलिटिकल नेता थे, समाज के नेता थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। और आज 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के पूरे देश में आज मनाई जाती है बाबा साहेब की जयंती और आज इसी मकसद से हमने आज कोटली शाहदुल्ला में हर साल की तरह आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमने याद किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान JKPC के अध्यक्ष सजाद लोन के अध्यक्षता में आज कई लोग JKPC में शामिल हुए, जिनका पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर JKPC अध्यक्ष सजाद लोन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उत्तरी कश्मीर से संसदीय चुनाव में हमारी पार्टी को जीत अवश्य हासिल होगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को भी साझा किया। असेंबली हल्का बडगाम है, उसमें सोयबुक के हैं और नस्लापोरा से हैं और गोदपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया है। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। सर, नॉर्थ कश्मीर की सीट पर आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी वहीं से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया है और एट द सेम टाइम इंजीनियर रशीद भी उसी सीट से जेल में होने के बावजूद लड़ रहे हैं। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा। टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? बोला मैंने तो नहीं बोला ना। जिस तरह से आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 370 हो गया है, अब 19 छोड़ की उसमें बात नहीं की। तो किसकी जो बीजेपी का नहीं, स्टेटहुड जो है किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर आइडियोलॉजी दैट वी विल हैव टू गेट आवर स्टेटहुड बैक। तो जिस तरह से हम नॉर्थ कश्मीर में किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि NC जो है उन्होंने वहां से जीता था, लेकिन इस बार 2-4 बार NC ब्लेम कर रही है कि बीजेपी इसलिए मैदान में नहीं आ रही है, वो ABCD उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिटबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। छत्तीसगढ़ अनंतनाग में आज बैसाखी का उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी सिख समुदाय के लोगों और अन्य लोगों द्वारा भी इस त्योहार को बड़ी ही खुशी के साथ मनाया गया और गुरु गोविंद जी के दिखाए गए रास्तों पर चलने का आह्वान करते हुए सभी को शुभ अवसर की मुबारकबाद पेश की गई। मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ जी, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसको रैपर चला रहे हैं। उन रैपरों में जो टीचर है उसका जो मुकाम है उस्ताद का, वो सबसे बुलंद मुकाम है। क्योंकि टीचर जो होता है वो सब कौमों को एक नजर से पढ़ाता है जी। तो गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ी बात की है, पांडा गुरमुख आखिए चाटने मत दे, वी विल कॉल ए टीचर हिम
Who will provide education without caste, color or creed? बहुत ही खूब। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं गुरुद्वारा शौकीनपुरा का सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। तो आज हम इस मुकद्दस आज हम बड़ा दिन यहाँ पे मना रहे हैं। आज हमारा बड़ा दिन है, बैसाखी का दिन है। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ है। आज सिख कौम की नींव रखी गई है। आज से ही हमारी सिक्खी को साधना दिवस के रूप में ये हमेशा मनाया जाता है और यहाँ पे लोग बहुत खुशी से आज इस दिन को मना रहे हैं। आप देख रहे हो कि हर किसी के चेहरे पे आज एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल और रौनक का माहौल बना हुआ है। यहाँ का भाईचारा आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे ही एक होके आज हम सब यहाँ पे खालसा दिवस मना रहे हैं और आप सब आपके हवाले से मैं सबको इस पवित्र दिहाड़े की शुभकामनाएं। आज के इस संभव बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।